दोस्तों नमस्कार, अभिमन्यु बोल रहा हूँ। आज 11 तारीख हो गया है। परसों 13 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो अब बस 2 दिन बच गया है एग्ज़ाम में। और आज बहुत सारे लोग आप लोग ट्रैवल भी करेंगे क्योंकि सेंटर बहुत दूर दूर फेंका है। तो पढ़ाई शायद उस तरीके से ना हो पाए जो आप पिछले 7 दिन 10 दिन 15 दिन में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एक मोमेंटम गेन हो जाता है एग्ज़ाम के पहले। लेकिन ट्रैवल के टाइम में वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो उस तरीके से पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। बट ये सबके साथ होता है, इसीलिए ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत इसमें नहीं है। देखिए, एग्ज़ाम के पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ कुछ टिप्स देना चाहते हैं जो मुझे लगता है कि मैंने ओवर द ईयर्स या फिर आसपास में अपने दोस्तों को चाहे और भी लोगों को देख के जो मैंने सीखा है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसी से मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। प्रीलिम्स में आप देखे होंगे दोस्तों कि बहुत सारे लोग जिनके पास में नॉलेज तो भरपूर है, वो भी टेम्परामेंट के वजह से, वो भी कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, उसके वजह से बाहर हो जाते हैं। एंड बहुत सारे लोग जिनके पास में बेसिक नॉलेज है वो भी क्लियर कर ले जाते हैं। इट इज़ ट्रू फॉर यूपीएससी बीपीएससी, सारे एग्जाम में ऐसा होता है। ठीक, तो मैं 5 आज आपको टिप्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ही क्रूशियल हैं। इसको आप ज़रूर ध्यान देना और एग्जाम के टाइम में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, एंड इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। पहला ये है दोस्तों कि आप सरप्राइजेज के लिए रेडी रहो। जैसे क्वेश्चन आप मान लीजिए कि 70th के बाद में आपने सोचा कि अब तो वन लाइनर ही पूछ रहा है, तो आप दिमाग में ये लेके जा रहे हैं कि वन लाइनर ही पूछेगा। और मान लीजिए कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पूछ दिया, थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप वहाँ पे पैनिक हो गए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी पेपर है वो सब के लिए है। आपने जो तैयारी किया है, अगर आप सीरियसली पढ़े हैं तो यू आर वे अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। तो अगर आप अच्छा तैयारी किए हैं तो नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज, आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा ही। ये आप निश्चिंत होके जाओ वहां पे। इक्वानिमिटी जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है। जैसे क्या होता है कि किसी क्वेश्चन को आपने देखा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, या ऐसा क्वेश्चन जिसका कि आपने सीधे कहीं जो भी आपने सोर्स फॉलो किया है, मटेरियल्स फॉलो किया, वहाँ से डायरेक्ट आ गया, तो एक्साइटेड हो जाते हैं हम। वो भी नहीं होना है, क्योंकि उसमें फिर जो है ना गलतियां हो जाती हैं एक्साइटमेंट में। या फिर कोई बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन 2-3 ऐसे एक साथ आ गए, एक के ऊपर एक, ठीक है, तो उसमें डिप्रेस्ड भी नहीं होना है। इक्वानिमिटी, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखना है कि इट इज़ अ मैराथन। योर सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड बाई 150 क्वेश्चंस। 1-2 क्वेश्चंस के बेसिस पे, इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट। 1-2 क्वेश्चन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन डिसाइड होने वाला नहीं है। इसीलिए अगर एक क्वेश्चन आसान आ गया तो उससे एक्साइटेड भी नहीं होना है। 1-2 क्वेश्चन अगर आपको लेंदी आ गया, अगर आपको ऐसा आ गया जिसका कि आपको कुछ हवा पानी ही नहीं लग रहा है, उसमें डिप्रेस्ड भी नहीं होना है। एवरी क्वेश्चन काउंट्स दोस्तों, इसीलिए आप ये बात ध्यान रखेंगे। सरप्राइजेज के लिए आप तैयार रहो। इनफैक्ट किसी टाइप का क्वेश्चन पूछे, आप जिस लेवल का प्रिपरेशन किए हो, सब लगभग उसी तरीके से जो सीरियस है वही प्रिपेयर किया है। तो अगर आपके लिए सरप्राइज है, आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो बाकी सबके लिए भी चैलेंजिंग होगा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, क्योंकि होता क्या है ना कि बाद में हम लोग रिग्रेट करते हैं कि अरे यार, हम थोड़ा सा अगर उस समय में काम रहते तो ये और सही हो जाता। तो ये सब नहीं हो, इसी के लिए यू शुड बी रेडी फॉर द सरप्राइजेज वॉट एवर बी द क्वेश्चन। मैं 70th में गया था दोस्तों एग्जाम देने, मैं अपना बात बता रहा हूँ। आई हैव नेवर रेड फॉर वन लाइनर एग्जाम्स। हम कभी दिए भी नहीं वन लाइनर एग्जाम्स। इनफैक्ट वन लाइनर एग्जाम पहली बार मेरे जीवन में 70th वाला था, क्योंकि 68th और 69th में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस थे, राइट। 69 तो पूरा यूपीएससी बेस्ड हो गया था। 70th में ये कहाँ हुआ, वो कहाँ हुआ, हम बोले अरे यार ऐसा तो हम पढ़े ही नहीं थे। फिर भी हमने दोस्तों 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, एंड 100 के आसपास में मेरे मार्क्स थे, एंड आई क्लियर्ड प्रीलिम्स इजिली। क्योंकि मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मेरे लिए है तो सबके लिए है वन लाइनर। अगर 69 के बाद में सबने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा और वन लाइनर आया तो सबके लिए सरप्राइज है, तो मैं क्यों टेंशन लूं। इट इज अ रिलेटिव कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो इसीलिए आप ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि जो भी पेपर हो, इट इज द सेम फॉर एवरीबॉडी, एंड यू आर नॉट अलोन इन दिस। इट इज अ रिलेटिव कॉम्पिटिशन, ठीक है। दूसरा हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप 70th 69th और 68th पिछले 3 सालों का प्रीलिम्स का कट ऑफ देखेंगे, तो जनरल मेल की मैं अगर बात करूं तो 91 के आसपास गया है ना। 91, 91.67, 91, ये 3 साल का ऐसा आपका ट्रेंड रहा है। तो इस बार भी हम उसी के हिसाब से, क्योंकि 3 बार लगभग सिमिलर गया है कट ऑफ, तो इस बार भी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद उसी के रेंज में होगा। ऊपर नीचे तो हो ही सकता है अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, बट हम ऐसा मान के चलते हैं कि 91 अगर होगा तो उसके लिए आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, हमारे पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है।
हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का होता है और 150 क्वेश्चंस है तो 150 नंबर के आपके ये पेपर होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको 91 अगर जा रहा है कट ऑफ तो भाई आप 91 थोड़े लेके आइएगा, थोड़ा सा तो ऊपर रहिएगा ना। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि 100 के आसपास में रहे, 95 प्लस ही रहे और 100 के जितना क्लोज रहे वो बेटर है। या तो 102 103 भी आ जाए वो और अच्छा, लेकिन 95 प्लस तो रहे ही रहे। अब आप सोचिए कि जब भी हम लोग एग्जाम देते हैं तो 20% के अराउंड में एरर मार्जिन तो रहता ही है। अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 15-20 को क्वेश्चन गलत होता ही है। तो हमारा ये मानना है दोस्तों कि 120 क्वेश्चन आपको कम से कम अटेम्प्ट करना ही चाहिए। 120 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और आपका 20 क्वेश्चन के आसपास में गलत होता है, 20 क्वेश्चन के आसपास में अगर आपका गलत होता है, 100 क्वेश्चन आपका सही हुआ तो आपको इसमें से मिल गए 100 नंबर, और 20 क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ तो उसमें से कट गए 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है तो 20/3 तो ये हो जाएगा -6.66। तो ये 95 के आसपास में आपका नंबर फिर आता है ना, 93.33। ये 120 क्वेश्चन इसीलिए मैं बता रहा हूं कि मिनिमम है और ये जनरल मेल के लिए है। बाकी लोग अपना देख लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, जिस तरीके से आपका कट ऑफ कम जाता है उसके हिसाब से आप करेंगे। तो मिनिमम 120 आपको अटेम्प्ट करना है। द आइडियल थिंग इज टू अटेम्प्ट 130 क्वेश्चंस। मुझे ये लगता है कि 130 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो आप ज़्यादा बेनिफिशियल पोजीशन में रहिएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो मारना ही है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तब तो आंसर ही आ गया। अगर 1 ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पा रहे हैं, 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, अगर 1 आपने एलिमिनेट कर दिया और 3 में कंफ्यूजन है, तो भी मैं कहूँगा कि ये आपको यहाँ पे रिस्क लेना ही पड़ेगा। बिकॉज यू हैव टू मैक्सिमाइज योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जितना क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि नहीं तो अगर मान लीजिए कि आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आए और मान लीजिए कि आपका एक्यूरेसी बहुत तगड़ा हुआ, तब भी आपका 10 गो क्वेश्चन गलत होगा, सिली मिस्टेक्स हो जाता है कुछ कहीं कहीं पे आपको फैक्ट्स थोड़ा सा ऊपर नीचे याद हो जाएगा, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग रहते हैं। 10 गो आप गलत कर दिए, 90 गो सही है, 10 गो गलत हो गया तो 3.33 वहाँ से कट गया, तो आपका 87-88 नंबर आ ही रहा है फिर, ठीक है। उसमें सिलेक्शन तो होगा नहीं। इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं कि 120 क्वेश्चन का आप टारगेट लेके चलेंगे और 130 तक जाने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चन को आप बहुत ही केयरफुली रीड करेंगे, उसमें हड़बड़ी नहीं करना है। अगर आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है फिर भी यार पढ़ो उसको, क्योंकि शायद वो नॉट करेक्ट पूछा है। आसान तो है लेकिन वो नॉट करेक्ट पूछा है, आप करेक्ट मान के और उसको टिक कर दिया, आपका गलत हो गया। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ईच एंड एवरी क्वेश्चन काउंट्स। और जहां पे भी आपको थोड़ा सा लगता है कि क्वेश्चन में किसी फैक्ट के बारे में है या फिर नॉट करेक्ट है या फिर कोई आर्टिकल के बारे में पूछा है, कुछ भी ऐसा जो कीवर्ड है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन पेपर आपको वापस लेके घर आना है क्या, उसका अचार डालना है, अरे उसको थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए जहां पे भी आपको दिक्कत होता है। मेंस में लोग अंडरलाइन करते हैं क्वेश्चन को, ये तो प्रीलिम्स है, यहाँ पे तो फैक्ट्स कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कीजिएगा उसको। अब मैं ये बोला कि 120 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, तो 120 क्वेश्चन के लिए जैसे हो सकता है कि आपको नॉलेज में 80 से 85 क्वेश्चन ही हो जिसमें कि या तो आपको पता है या तो आप 2 ऑप्शन को हटा के और बाकी 2 ऑप्शन में तुक्का मार दिए। बाकी जो है 20-30 क्वेश्चन अभी और आपको अटेम्प्ट करना है, तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, गट फीलिंग नाम की चीज होती है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को करते हो तो उसके बाद ऑप्शन देखते हो तो आपको कुछ गट फीलिंग आता है, भले ही आपको बहुत ज़्यादा चीज़ उसके बारे में नहीं पता हो, बट आपका एक इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि यार ये इसका ऑप्शन लग रहा है, उसको आप मार देना। अगर आप सीरियसली पढ़ाई किए हो तो आप जो आपको गट फीलिंग आ रही है दैट विल वर्क। क्योंकि देखिए गट फीलिंग क्या है कि वो सारा नॉलेज बेस, गट फीलिंग इज बेसिकली वो सारा नॉलेज बेस जिसके बारे में हम भूल गए हैं, जिसके बारे में हम भूल गए हैं कि कब हमने इसको पढ़ा था, लेकिन शायद कभी कभी चलते हुए पासिंग रिमार्क में ही हम सुन लिए थे उस बात को, कहीं पे न्यूज़पेपर में कुछ देख लिए थे, कुछ भी हम यूट्यूब या कुछ भी इंटरनेट पे कहीं एक लाइन में कहीं दिया हुआ था, हम भूल गए उसके बाद। लेकिन जब वो ऑप्शन सामने आया हमारे तो हमको अचानक से मेरा दिमाग बोल रहा है कि नहीं यार ये कुछ ऐसा लग रहा है, आपको पता नहीं कि कहाँ से लग रहा है लेकिन लग रहा है। तो इट इज पार्ट ऑफ योर पेरिफेरल नॉलेज बेस।
जिसका कि ज़्यादा उस पर लाइट नहीं पड़ा है, लेकिन इट इज़ योर नॉलेज आफ्टर ऑल। तो गट फीलिंग पे भरोसा करें, ज़्यादा भी गट फीलिंग नहीं। किसी किसी का गट जो है ना बहुत तगड़ा होता है, उसको 150 में गट फीलिंग आती है, तो ये भी नहीं करना है। लेकिन जहाँ पे बहुत स्ट्रांग लगे वहाँ पे मार दीजिए, ठीक है। हमने खुद रियलाइज़ किया यार, हमने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दिए प्रीलिम्स में और गट फीलिंग के बेसिस पे, और हमारा सीधे स्काई रॉकेट किया है मार्क्स। इट इज़ अ ट्रूथ। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ये फैक्ट बात है, लेकिन कॉमन सेंस से एग्जाम में आपका बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। जनरली हम कोई भी क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, है ना, जैसे हमारे मित्र कौशल भाई ही कल बनाए थे वीडियो, ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो क्या होता है ना कि जैसे कोई भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो हम लोग के दिमाग में फिर ये आता है, जैसे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन देखे तो हम लोग का दिमाग वो सारा मटेरियल को स्कैन करता है जो हम लोगों ने फिजिक्स के लिए पढ़ा। हम लोग उस क्वेश्चन पे नहीं सोच रहे हैं, हम लोग मटेरियल को अब स्कैन कर रहे हैं कि भाई कहाँ पे, मेरे दिमाग में मटेरियल से स्कैन हो रहे हैं कि कहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ा था, अच्छा ये मटेरियल में वो कहीं दिया हुआ था। लेकिन हम लोग उस क्वेश्चन को समझने सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बहुत बार आपके कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि गैस को जैसे मान लीजिए कि लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए। गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोज रहते हैं, गैस में पार्टिकल्स ज़्यादा दूर रहते हैं, मतलब प्रेशर आपने बढ़ाया होगा, प्रेशर आपने बढ़ाया होगा, है ना। और गैस का टेम्परेचर जनरली ज़्यादा होता है, तभी जो है वो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागते हैं, तो लिक्विड में टेम्परेचर कम हुआ होगा। तो ये हमको अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी हम कॉमन सेंस से निकाल देंगे कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे गैस का लिक्विफैक्शन हो सकता है। लेकिन आप जब देखेंगे तो क्या उसमें करेंगे कि हाँ अरे यार, हम लोग जनरली यही करते हैं कि मटेरियल्स के को स्कैन करते हैं। कभी कभी आपको कॉमन सेंस भी लगाना है, एंड दैट इज इंटेलिजेंट गेस, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे बात को कि कोई अगर नहीं पढ़े हैं तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू बी ओपन एंड यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा उसको समय दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 150 क्वेश्चन हैं आपके दोस्तों, और आपको टोटल 120 मिनट ही मिलते हैं, है ना। 2 घंटे का एग्जाम होता है, 120 मिनट और 150 क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे कि पर क्वेश्चन आपको लेस देन 1 मिनट मिल रहा है तो आपके पास में टाइम ज़्यादा नहीं है। इसी 1 मिनट से कम में आपको OMR भी भरना है, 150 क्वेश्चन का OMR भरना है, और उसमें भी 15 मिनट के आसपास में आपका लगता है, 15 से 20 मिनट, तो और भी कम हम लोग को टाइम मिलता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे 3 राउंड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। पहला राउंड में क्या करेंगे, जो एकदम एब्सोल्यूटली उनको पता है उसको करेंगे। दूसरे राउंड में जिसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, बाकी 2 में उनको तुक्का मारना है, दूसरे राउंड में ये करेंगे। और तीसरा राउंड में बचल खुचल जो भी उनको तुक्का उक्का मारना है वो करते हैं। यू डोंट हैव दैट मच टाइम इन BPSC। अरे यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो उसमें फिर भी आप उसमें भी 2 राउंड में ही अब लोग करते हैं, ठीक है। बीपीएससी में तो 150 क्वेश्चन है, इसमें तो आप बिल्कुल भी नहीं 3 राउंड में कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको 2 राउंड में सल्टाना पड़ेगा। और पहला राउंड जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला राउंड आपका 1-1.25 घंटे का होना चाहिए, जिसमें कि आप जो है ना मेजर हेवी लिफ्टिंग कर चुके होंगे। उसमें आपको जो पक्का आता है वो मारेंगे, वो एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर पे ही टिक कर लेंगे ऑप्शन, और जो आपको 2 ऑप्शन हटा के 2 ऑप्शन बच रहा है तो उसमें जो तुक्का मारना है वो उसी समय मारो यार, क्योंकि जो आपका गट फीलिंग है उस समय में इन 2 ऑप्शन में से बोलेगा कि इसको होना चाहिए, तो ये उसी समय में टिक कर दो, विदाउट लिविंग एनी स्कोप फॉर रिकंसिडरेशन। इसमें आप बिल्कुल रिकंसिडरेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जैसा होना चाहिए, नो स्कोप फॉर रिकंसिडरेशन। आपने मार दिया तो मार दिया, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा अगर ऐसा हो जाए कि नहीं यार हमको तो पता ही है, अब दोबारा जब OMR भरने आइएगा तो देखिएगा कि इस क्वेश्चन का तो हमने ये ऑप्शन मारा है और आपको पक्का याद आ गया कि नहीं यार ये तो नहीं ही होगा, तब आप चेंज कीजिए, अदरवाइज आप चेंज नहीं कीजिए, ठीक है। आप समझ गए बात। तो देखिए पहले राउंड में आपको जो ऑब्वियसली आपको पता है वो करना है, जो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके बाकी 2 में आपको जो सही लग रहा है, वो गट फीलिंग आ रही है, उसको मार दीजिए। और कहीं कहीं पे हंच, कुछ कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन 4 ऑप्शन और पूरा एकदम आपको लगेगा कि यार मतलब हमको कुछ नहीं पता है, बस इस ऑप्शन के बारे में पता है, बाकी तो हम सुने भी नहीं है, तो शायद ये सही होगा। क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है और बाकी 3 ऑप्शन के बारे में आपने नहीं सुना है, मतलब कि वो ऑप्शन होगा ही नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। जो आपने सुना है वही होगा, तो वो भी मार दीजिए। तो फर्स्ट राउंड में ये सब आपको करना है, एंड इससे आप 80 क्वेश्चन के आसपास में, 80 to 90 क्वेश्चन के आसपास में आप निकाल ले जाएंगे। फर्स्ट राउंड आपका 1 से 1.25 घंटा का चलना चाहिए, मतलब 1.25 घंटा
तक में आपको खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में अब आपको OMR भरना है। तो उसमें जो है ना फर्स्ट राउंड में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन करते जाएंगे, OMR नहीं भरेंगे कि एगो क्वेश्चन किए फिर OMR भरे, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपका फ्लो ब्रेक होता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के मूड में होते हैं दोस्तों, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के मूड में तो एक आपका रिदम बन जाता है दिमाग के कि लाओ और क्वेश्चन लाओ और क्वेश्चन लाओ। लेकिन आप जब क्वेश्चन करके और फिर उसका OMR भरते हैं तो रिदम ब्रेक होता है कि पहले क्वेश्चन किए फिर OMR भरे, फिर क्वेश्चन फिर OMR। उसमें जो है ना लॉजिस्टिकल चैलेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है माइंड में। तो फ्लो में जाने दीजिए माइंड को। एक राउंड में पूरा आप क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन पेपर पे ही टिक लगा दीजिए ऑप्शन। उसके बाद में आप 5-10 मिनट का टाइम लीजिए, सवा घंटा में ऐसे भी आपको रोक के, आप समझ लीजिए बात को, OMR को लास्ट में नहीं भरना है आपको, नहीं तो गलती कर दीजिएगा। क्योंकि OMR भरने में अगर मान लीजिए कि आपका टाइम अगर बहुत ही ज़्यादा जल्दी बीत रहा है और देखेंगे कि आपको इतना भरना है, तो उसमें पैनिक कर जाता है आदमी और OMR में गलती हो जाती है। तो उसमें आपको क्या करना है कि सवा घंटा पे 1 घंटा 1 आवर 15 मिनट पे आपको रोक देना है, ठीक है। और आपको जितना भी आपने क्वेश्चन अभी तक किया है उसका पहले आप OMR में भर दीजिएगा। OMR भरते वक्त देखिए काम रहना है, ना ज़्यादा ओवरली कॉशियस रहना। बहुत सारे लोग OMR को देखते ही ना एकदम ये हो जाते हैं कि भाई एगो पेज है, इतना सारा बॉक्स है, उसमें इतना सारा बॉक्स है, देख के ही पैनिक हो जाता है, कॉशियस होने लगता है आदमी कि रे भाई 1 का 1 वाला में ना भर रहे हैं। ओवरली कॉशियस रहिएगा, गलती कर दीजिएगा, फ्रीज कर जाइएगा, ठीक है। आपका जो है माइंड फ्रीज हो जाएगा, वो भी नहीं करना है। और इनअटेंटिव भी नहीं रहना है कि अरे अरे ठीक है कर दिए, उसमें ऊपर नीचे एगो ऊपर नीचे होगा तो सब हो जाएगा। कामली आप भरिए, पहले देखें कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, इसमें देखें क्वेश्चन 1 B रंग दिए, क्वेश्चन 2 का यहाँ पे है, ठीक है B, क्वेश्चन 3 का C। ऐसे आपको रंगते जाना है बिना कुछ ज्यादा ना इनअटेंटिव ना ओवरली कोशिश। दिस इज दी मिडिल ग्राउंड, कामली आपको भरना है। तो फर्स्ट राउंड में आप क्या करेंगे दोस्तों, 1 घंटा 15 मिनट के बाद में जितना भी क्वेश्चन आपका हुआ उसको आप OMR में पहले भर देंगे। उसके बाद अब मान लीजिए 1 घंटा 15 मिनट में आपने स्टार्ट किया, तो अब आपका 1.5 घंटे तक ये 15 मिनट में आपने OMR भरा। उसके बाद में अब आपका आधा घंटा है, तो आधा घंटा में अब क्या कीजिए कि जैसे जैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे OMR को भर सकते हैं। या 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद में उसको OMR में रंग दिए, क्योंकि अब आप बाद के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। तो 2-3 क्वेश्चन किए फिर OMR में भर दिए, फिर 2-3 क्वेश्चन किए, इस तरीके से आपको करना है। एंड लास्ट के 5 मिनट में तो ऐसा होना चाहिए कि अगर कुछ क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन किए OMR भरे, क्वेश्चन किए OMR भरे, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, नहीं तो कब घंटी बज जाएगा, कब वो खींच लेगा पेपर आपसे, ये आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है मैक्सिमम 2 राउंड्स दोस्तों, ठीक है। चौथा क्या है, 3 हम लोगों ने चीज कर लिया। चौथा ये है कि अभी देखिए 2 दिन का जो आपके पास में समय बचा है, तो उसमें क्या होता है ना कि हमारा माइंड डेटा फैक्ट्स ये सब को ना कंफ्यूज करने में बहुत ही आगे रहता है। उसको चाहिए होता है बार बार रिवीजन, राइट। हम लोग को स्टोरीज तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है, और बहुत टाइम तक याद रहता है, लेकिन डेटा और फैक्ट्स में ऊपर नीचे होने के चांसेस रहते हैं। और अभी के टाइम में अगर देखिएगा 2 दिन से भी कम ही अब बचा है, क्योंकि आप लोग को ट्रैवल भी करना है, बहुत सारा चीज़ करना है। तो इसमें आप ना ऐसे ऐसे चीज़ों को रिवाइज कीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको रिटर्न देगा, लेकिन जिसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। जैसे हो गया बजट, बिहार का बजट, इंडिया का बजट, ये देख लीजिए कितना GSDP है, कितना फिजिकल डेफिसिट है, कितना रेवेन्यू डेफिसिट है, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है, ये सब। क्योंकि ये सब हम लोग भूल जाते हैं। हम 2-3 दिन पहले कराए हैं, हम ही को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। नेशनल करंट अफेयर्स हम 2-3 दिन पहले कराए, हम ही को कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। हमको वैसे एग्जाम देना नहीं है, बट आप समझ लो कि 2-3 दिन में आपका दिमाग इधर उधर करने लगता है चीज़ों को। तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे कि भाई कितना फॉरेस्ट कवर है, कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, ये सब चीज़ आप करेंगे। इंडेक्स आप देख लेंगे, क्योंकि इंडेक्स से क्वेश्चन पूछता है। हम लोग का जो करंट अफेयर्स का मैगजीन है उसमें एक जगह आपको इंडेक्स है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस वाला PDF है उसमें एक जगह पे आपको इंडेक्स दिया हुआ है, उसको आप पूरा एक बार देख लेंगे ताकि आपका दिमाग में रहे। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पूछा था ASO में, तो ये सब बहुत ही मेजर इंडिसेज हैं और ये सब में एकदम क्लियर कट आपको रहना चाहिए। बिहार के ज्योग्राफी में जैसे डेटा में कि भाई कौन सा रिवर कहाँ पे जा रहा है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कितना है, गंगा का लेंथ कितना है, कौन सा कोपेन क्लासिफिकेशन में बिहार जो है किस क्लाइमेटिक जोन में आता है, ये सारा चीज़ आप कर लेंगे। डेटा है ये। सेंसस आप कर लेंगे कि कितना भाई चाइल्ड सेक्स रेशियो है, कितना पॉपुलेशन है, कितना लिटरेसी रेट है 2011 वाला सेंसस के हिसाब से। तो ये सब आप कर लीजिएगा। इसी से आपका, मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताता हूँ, 10 से 12 नंबर इसी से आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। इतना आप जो है बिल्कुल चेकलिस्ट बना के इसको आप कर लेंगे, ठीक है।
उसके बाद में फैक्ट्स की जहाँ तक बात है, फैक्ट्स में भी ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, है ना, कि कहाँ पे जो है लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लग रहा है, गौरैया कुटीर कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बिहार में हो रहे हैं वो कौन कौन से जिले में है, तो फैक्ट्स ऊपर नीचे हो सकता है। तो करंट अफेयर्स आप प्लीज़ जो है आपसे हम विनती कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आप बिहार हिस्ट्री को देखेंगे। बिहार हिस्ट्री में जैसे बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आप कंप्लीट कर लेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ है, कौन से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। जैसे यहाँ पे हम लोग जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, सहजानंद की बात करते हैं, विद्यानंद की बात करते हैं, कृष्ण सिंह की बात करते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा की बात करते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं, 1857 में हम लोग वीर कुंवर सिंह की बात करते हैं। तो ये सब आप लोग देख लेंगे, ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेडाइवल हिस्ट्री दोस्तों बिल्कुल देखेंगे आप। मेडाइवल हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन रहता है और बहुत ही लल्लू पल्लू क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। किताब कौन किसने लिखा, अरे ये वाला सिस्टम किसने लाया, चालीसा किसने लाया, और ये बहुत ही एकदम कन्वेंशनल क्वेश्चंस है। एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे आपका हो जाएगा। मेडाइवल हिस्ट्री का माइंड मैप हम लोगों ने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जो जिसका वीडियो भी हम बनाए हैं, या तो वीडियो का वो सब पार्ट आप जाके देख सकते हैं। ट्रैवल कर रहे हैं, शायद PDF पढ़ने में अगर मुश्किल होगा तो कान में लगा लीजिए ईयरफोन, और मेडाइवल हिस्ट्री वाला जो वो सब पार्ट है, क्योंकि हम उसको ब्रेक किए हुए हैं अलग अलग टाइमलाइन में, अलग अलग चैप्टर्स में ब्रेक किए हुए हैं यूट्यूब पे, तो वो सब कुछ चैप्टर्स देख लीजिए। साइंस में जरूर देख लीजिए दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या आपको करना है। अभी आप एक बार PYQs जो है जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, घटना चक्र वगैरह उठा के, और PYQs एक बार गो थ्रू कर लिए, क्योंकि कुछ फैक्ट्स जो होंगे ना वो शायद फिर से रिपीट होंगे, क्योंकि साइंस में दे रिपीट द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सब आप दोस्तों कर लेंगे, और उसके बाद में आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए एक बात हम आपको बता रहे हैं, 5वां पॉइंट यही है, लास्ट पॉइंट है कि रिमेंबर फ्रेंड्स दैट क्राउड इज कांस्टेंट इन इंडिया। भीड़ तो यहाँ पे कांस्टेंट है। We might not be the best in everything, but we are largest in everything. Largest democracy, largest population, ठीक है। ये सब में हम लोग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, हर चीज़ में हम लोग लार्जेस्ट हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप सेंटर पे जाते हैं, जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे तो लोग देख के शायद डर जाएंगे। शायद अभी तक आप तैयारी जो कर रहे थे वो अपने घर के 4 दीवारी में बैठ के कर रहे थे, आपने कभी देखा नहीं था इतना भीड़। आप सेंटर पे जाएंगे, लोग अलग अलग तरीके से एकदम पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग मटेरियल उनके हाथों में होगा, ठीक। तो आपको देख के लगा अरे हमने तो ये नहीं किया, हमने तो वो नहीं किया। दोस्तों क्राउड कांस्टेंट है, क्राउड से, भीड़ से क्या डरना यार। भीड़ से, इंडिया में रह के आपको भीड़ से निडर होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भीड़ हर जगह होगी, लेकिन क्या वो क्वालिटी भीड़ है? नहीं, क्वालिटी भीड़ नहीं है दोस्तों। यही आपको बात समझना है। आपने पढ़ाई किया है, देन यू विल शाइन ऑन दैट डे, ये हमसे आप लिखवा के ले लीजिए। तो इसीलिए क्राउड से नहीं डरना है। और देखिए अभी आप जा रहे होंगे एग्जाम देने, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि अरे यार हमारे घर वालों के तो एक्सपेक्टेशन है, हमारे रिलेटिव, हमारा दुश्मन, हमारा जानी दुश्मन सब चाहता है कि हम फेल हो जाएं, ठीक है। ये सब को एकदम दरकिनार कीजिए। बिलीव इन योर प्रिपरेशन, बिलीव इन योर सेल्फ। और जहाँ तक बात है कि लाइफ में कहाँ तक आप जाएंगे, लाइफ दोस्तों देखिए ये कॉन्टिन्यूअस रेस है। अभी देखिए आपको लग रहा होगा शायद कि हम अपन दोस्त से वो पीछे हो गए, चाहे हमारा जो है वो दुश्मन जो है वो हमसे आगे निकल गया, लेकिन दोस्तों अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये सिलसिला चल रहा है। और अगर किसी को लगता है कि ख़त्म हो गया है, कोई को लगता है कि वो जीत गया है, तो एक उनके लिए शेर है। और आप ध्यान रखेंगे कि तुमको लगता है कि जीत गए हो मुझसे, तुमको लगता है कि जीत गए हो मुझसे, है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। तो इसी के साथ में हम अपने वाणी को विराम देते हैं। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई विल प्रे एंड आई विल विश एंड आई विल होप कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दो, और ठीक है, और एकदम धुआं धुआं इस बार उड़ा दो। और उसके बाद में एग्जाम के बाद आइए, फिर हम लोग बात करते हैं। थैंक यू वेरी